हेलो दोस्तों, आज हम रिएक्ट में उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिसके लिए रिएक्ट जाना जाता है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स के बारे में। आखिरकार ये कंपोनेंट्स होते क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं और इन्हें कैसे बनाते हैं, इसके बारे में समझने के लिए हम चलते हैं डायरेक्ट अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो मैं आज को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे रिएक्ट कंपोनेंट्स। ओके, रिएक्ट कंपोनेंट्स आकर होते क्या हैं? कंपोनेंट्स आर लाइक फंक्शन दैट रिटर्न HTML एलिमेंट। कंपोनेंट कुछ नहीं है, कंपोनेंट एक फंक्शन है जो कि HTML रिटर्न करता है जावास्क्रिप्ट के फंक्शन की तरह से। ओके, कंपोनेंट एक फंक्शन है, इतना समझ लीजिए, जो कि HTML रिटर्न करता है, उसको बोलते हैं रिएक्ट में कंपोनेंट। ओके, कंपोनेंट आर लाइक इंडिपेंडेंट एंड रीयूजेबल बिट्स ऑफ कोड। ओके, फंक्शन क्या है? फंक्शन एक इंडिपेंडेंट और रीयूजेबल बिट्स ऑफ कोड है, मतलब इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। ये एक स्वतंत्र, मतलब एक स्वतंत्र है कोड खुद में, और ये इसको हम रीयूज कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं। ओके, दे सर्व द सेम पर्पस एज जावास्क्रिप्ट फंक्शन, और ये काम करता है जावास्क्रिप्ट को फंक्शन की तरह ही, और फंक्शन और कंपोनेंट में बिल्कुल भी अंतर नहीं है, आप ये समझ लीजिए। ओके, बट वर्क इन आइसोलेशन, ये काम करता है लॉकडाउन में। ओके, कैसे काम करता है? एकदम घर पे काम करता है, एकदम अकेले में रह के, एकदम आइसोलेशन में रह के काम करता है। एंड रिटर्न HTML। ओके, और ये रिटर्न HTML करता है जावास्क्रिप्ट फंक्शन की तरह से। ओके, कंपोनेंट कम इन टू टाइप्स। कंपोनेंट दो तरीके के होते हैं और सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, मैं अभी आपको बताऊंगा, क्लास कंपोनेंट एंड फंक्शन कंपोनेंट। ये दो तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है फंक्शन कंपोनेंट। ओके, और क्लास कंपोनेंट अब बिल्कुल यूज नहीं होता, लेकिन आपको पुराने कोड में आपको क्लास कंपोनेंट मिल सकता है। तो जो रिएक्ट के लेटेस्ट डॉक्यूमेंट है ना, उसमें क्लास कंपोनेंट को बिल्कुल हटा दिया गया है, इसलिए आपको फोकस करना चाहिए फंक्शन कंपोनेंट को सीखने पे। और क्लास कंपोनेंट भी हम कवर करेंगे। हम क्लास कंपोनेंट क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि कुछ पुराने जो कोड होता है ना, उसको आपको ट्रांसफ़र करना पड़ता है। जब भी आप वर्क करते हो कंपनी में, जब भी आप काम करते हो, तो उस पुराने कोड को नए कोड में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो हम उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए क्लास कंपोनेंट की। ओके, लेकिन आपको क्लास कंपोनेंट मास्टर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये इंटरव्यू में आजकल नहीं पूछे जाते क्लास कंपोनेंट, कभी कभी पूछ ले जाते हैं अगर आप एक्सपीरियंस हो तो। इन दिस ट्यूटोरियल वी विल टॉक अबाउट ऑन फंक्शन कंपोनेंट। हम इस वीडियो में सिर्फ फंक्शन कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। इन ओल्डर रिएक्ट कोड बेसिस यू मे फाइंड क्लास कंपोनेंट परमली। ओके, आपको पुराने कोड बेसिस में क्लास कंपोनेंट मिल सकता है। ओके, इट इज नाउ सजेस्टेड टू यूज फंक्शन कंपोनेंट। अब आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप फंक्शन कंपोनेंट यूज करो, क्लास कंपोनेंट आप बिल्कुल यूज मत करो। ओके, अलॉन्ग विद हुक विच आर एडेड इन रिएक्ट 16, आप हुक यूज करो फंक्शन कंपोनेंट के साथ। हुक्स क्या होते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज एन ऑप्शन ऑन क्लास कंपोनेंट फॉर योर रेफरेंस। ओके, अभी आप यूज कर सकते हो क्लास कंपोनेंट, लेकिन क्लास कंपोनेंट काम करते हैं, इसको अभी नहीं हटाया गया है और शायद फ्यूचर में भी नहीं हटाया जाएगा। पर सजेस्ट ये किया जाता है कि आप फंक्शन कंपोनेंट ही यूज करो। क्रिएट योर फर्स्ट कंपोनेंट, तो अपना पहला कंपोनेंट बनाने के लिए हम चलते हैं अपने विजुअल कोड स्टूडियो पे, और यहाँ पे हमने कुछ पहले कोड लिख रखा था, उसको हम हटा देते हैं कमेंट को, आपको थोड़ा आसानी हो। और इसको JSX को भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, हम ये यहाँ पे नहीं लिखते हैं, अब यहाँ पे क्या लिखते हैं मैं अभी आपको बताऊँगा, और यहाँ इसको भी मैं अभी यहाँ से हटा देता हूँ। और यहाँ पे हम बनाएंगे एक नया कंपोनेंट। कैसे बनाएंगे? जब भी आप एक नया कंपोनेंट बनाओ ना, तो उसका नाम कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ओके, ये क्या कह रहा है? व्हेन क्रिएटिंग ए रिएक्ट कंपोनेंट द कंपोनेंट्स नेम मस्ट स्टार्ट विद अपर केस लेटर। ओके, तो हम कंपोनेंट का नाम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे, और SRC फोल्डर के अंदर, SRC फाइल के अंदर यहाँ पे हम बनाएंगे ऐप, या कुछ भी रख सकते हो आप, रख सकते हो राहुल। ओके, या फिर रख सकते हो ऐप, रखते हैं हम। ए पहला कैपिटल लेटर, दूसरा आप रख लो वाली स्मॉल में। ओके, .js, और इसको एंटर करेंगे, ये हमारा कंपोनेंट बन गया बस। और इस कंपोनेंट के अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। क्या कोड लिखेंगे? कंपोनेंट के बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है? हमें रिएक्ट इंपोर्ट करना पड़ता है। कहाँ से? रिएक्ट मॉड्यूल से। यहाँ से जो रिएक्ट मॉड्यूल्स है ना, यहाँ से हम इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ पर रिएक्ट का कोड लिखना है। और इंपोर्ट कहाँ से करेंगे? फ्रॉम एक मिनट, रिएक्ट से। ओके,
बस इतना ही लिखेंगे। हम यहाँ पर रिएक्ट डोम नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर डोम का उपयोग नहीं करना है। हमें डोम का उपयोग सिर्फ हम index.js में यूज़ करते हैं और कहीं नहीं यूज़ करते। ओके, तो हम जाएंगे यहाँ पे app.js में और अपना फंक्शन कंपोनेंट बनाएंगे। हम अपना कंपोनेंट बनाने के लिए फंक्शन नाम का एक कीवर्ड लेंगे, फंक्शन। ओके, और इसका नाम लेंगे, फंक्शन का नाम वही रहेगा जो यहाँ पर फोल्डर का नाम है, ऐप यहाँ पे है ना वही है, तो उसका नाम यहाँ पे वही रखेंगे एक कैपिटल लेटर में ही, और अपना फंक्शन बना देंगे। आपको फंक्शन डिफाइन करना तो आता ही होगा, इस तरीके से हम बनाते हैं। और फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है। हमारा जो फंक्शन है ना यहाँ पे वो रिटर्न करता है क्या, HTML। तो हम रिटर्न ये कीवर्ड ज़रूर लिखना है। ओके, और इसके अंदर क्या ये रिटर्न कैसे करेगा, ये पैराथेसिस के अंदर रिटर्न करता है। ओके, और यहाँ पे रेड दिखा रहा है, रेड क्यों दिखा रहा है हम बाद में समझेंगे। तो सबसे पहले मैं हेलो दिखाता हूँ, हेलो प्रिंट करके दिखाता हूँ। H1 लेता हूँ यहाँ पे मैं, ओके मैंने गलत ले लिया क्या, H1, और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ हेलो कंपोनेंट्स। ओके, और ये हमने यहाँ बनाया है तो इसको एक्सपोर्ट भी तो करना पड़ेगा, इसको यूज भी तो करना पड़ेगा, इसको भेजना भी तो पड़ेगा। तो उसको हम भेज देते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से। एक्सपोर्ट का मतलब यहाँ से भेज रहे हैं। और डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है, डिफ़ॉल्ट लिखेंगे। डिफ़ॉल्ट का मतलब सिर्फ हम एक ही फंक्शन भेज रहे हैं यहाँ से, डिफ़ॉल्ट एक ही फंक्शन, वो क्या है, ऐप। ओके, और यहाँ से हमारा फंक्शन सक्सेसफुली बन चुका है। ओके, तो हमने यहाँ पे अपना फंक्शन कंपोनेंट बना लिया है और इसको यूज भी तो करना पड़ेगा। ओके, हम इसको यूज कैसे करेंगे, तो हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट कैसे करेंगे, इंपोर्ट कीवर्ड लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट। और इंपोर्ट क्या करना है हमें, ऐप, कैपिटल पहला अक्षर बड़ा। ओके, फिर कहाँ से करना है, फ्रॉम। ओके, फ्रॉम कहाँ से करेंगे, इसका पाथ देंगे हम app.js से, app.js से। यहाँ पे ऐप लिखेंगे, पहला कैपिटल लेटर। ओके, अब इसको यहाँ पे ये हमने इंपोर्ट कर लिया है, इसे कॉल भी तो करना पड़ेगा, इसको यूज भी तो करना पड़ेगा। हम यूज कैसे करेंगे, हम इसे यूज इस तरीके से नहीं कर सकते भाई। ये तो भाई कोई भी टेक्स्ट लिख लिया हमने, कोई भी रेंडर टेक्स्ट लिख लिया, तो हम इसे रेंडर कैसे करेंगे। ओके, तो हमें इसे रेंडर करने के लिए हमें फ्रैगमेंट होता है ना ऐसा, इसे हमें रेंडर करने के लिए HTML का टैग के तरीके से लिखना पड़ेगा। तो हमें इसे इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ओके, ये बहुत ज़रूरी है, हमें इस तरीके से लिखेंगे। ज़रूरी नहीं है इसी तरीके से लिखो, आप इसे सेल्फ क्लोज भी कर सकते हो, जो हमने JSX में पढ़ा था, हम इसे सेल्फ क्लोज भी कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश दिया, ये सेल्फ क्लोज हो सकते। अगर आप चाहो इसे ऐसे भी लिखे रहने दे सकते हो, ये भी प्रॉपर्ली काम करेगा और वो भी प्रॉपर्ली काम करेगा। वैसे हमें वो वाला यूज़ करना चाहिए, पहले वाला। ओके, तो हमारा एक कंपाइल हो चुका और यहाँ पे हमको वार्निंग आ रही है। क्या वार्निंग आ रही है, एज इज असाइन ए वैल्यू बट नेवर यूज। तो यहाँ पे कहाँ पे, index.js के अंदर। तो हम इसको हटा देते हैं, हमने ये नहीं हटाया था, इसको हटा देते हैं। और अब देखते हैं ये कंपाइल हो गया सक्सेसफुली और यहाँ पे आ रहा है हेलो कंपोनेंट। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया जिसको हम कंपोनेंट बोलते हैं और इसको यहाँ पे कॉल कर लिया। तो यही है हमारा फंक्शन कंपोनेंट। और इसको आपने पहले देखा होगा, इसमें प्रॉब्लम आ रही थी। क्या प्रॉब्लम आ रही थी, यहाँ पे मैं कमेंट करता हूँ जैसे, तो यहाँ पे रेड आ रहा है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो प्रॉब्लम क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अगर ये एक लाइन में होता, ओके एक लाइन में होता, यहाँ पे सिर्फ हम एक ही एलिमेंट लिख सकते हैं। अगर हम मल्टीपल एलिमेंट लिखने हैं, अगर हम मल्टीपल एलिमेंट लिखना चाहते हैं तो हमें क्या रूल्स फॉलो करना पड़ेगा JSX का, हमें यूज़ करना पड़ेगा फ्रैगमेंट। ओके, फ्रैगमेंट यूज़ करना पड़ेगा। इसको मैं यहाँ से नीचे डाल देता हूँ, कॉपी करके कट करता हूँ और ओके कॉपी करके इसको कट करता हूँ और यहाँ पे इसको डाल देता हूँ। तो हमें फ्रैगमेंट यूज़ करना पड़ेगा। ओके, सक्सेसफुली हो गया ये। ओके, अब हम यहाँ पे मल्टीपल JSX लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ p टैग, ओके, और यहाँ पे लिखता हूँ हाय, और आप देखेंगे ये भी कंपाइल हो गया और यहाँ पे आ रहा है हाय। और हम इसको हटा दें, फ्रैगमेंट को हटा दिया मैंने, तो ये एरर आ रहा है। तो मैं इसको वापस ला देता हूँ, या फिर इसकी जगह पे आप डिव यूज कर सकते हो, एक टॉप लेवल एलिमेंट। यहाँ पे भी मैंने एक डिव दिया, ओके डिव। लेकिन हमको डिव यूज ज़्यादातर नहीं करना चाहिए। ये प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम डिव यहाँ से बंद होना चाहिए। ओके, प्रॉब्लम अब नहीं आएगी। तो हमें ज़्यादातर फ्रैगमेंट का यूज़ करना चाहिए, डिव का यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके, अब हम चलते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे फंक्शन कंपोनेंट क्लास कंपोनेंट पे अंतर क्या है, आपने अभी क्लास कंपोनेंट तो पढ़े नहीं है तो आपको अंतर क्या पता पड़ेगा। ओके, तो हम इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। ए फंक्शन कंपोनेंट ऑल्सो रिटन HTML। ओके, फंक्शन कंपोनेंट HTML रिटर्न करता है एंड बिहेव मच सेम वे एज क्लास कंपोनेंट, और क्लास कंपोनेंट की तरह ही बिहेव करता है। बट फंक्शन कंपोनेंट कैन बी यूजिंग रिटर्न मच लेस कोड। यहाँ पे हम फंक्शन कंपोनेंट में बहुत ही कम कोड लिखकर उसको बहुत ही कम कोड में काम चला सकते हैं। ओके, जबकि क्लास कंपोनेंट में हमें बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है। आर ईजी टू अंडरस्टैंड, फंक्शन कंपोनेंट हमारा बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है एंड विल बी प्रेफर्ड, और ये प्रेफर्ड है रिएक्ट के ऑफिशियल द्वारा। ओके, और यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल दे रखा है इस पर भी आप समझ पा रहे होंगे। आई होप आपको फंक्शन कंपोनेंट समझ में आए होंगे। अगली वीडियो हम जानेंगे क्लास कंपोनेंट के बारे में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।